हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खट्टी मीठी आम लौंजी की रेसिपी। इस वीडियो में मैंने जो तरीका बताया है आम लौंजी बनाने का, अगर आपने उस तरीके से बनाया तो इसे आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। इसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है, जिससे ये बच्चों का भी बहुत फेवरेट होता है। कभी सब्जी बनाने का नहीं मन हो तो इस अचार के साथ भी आप रोटी पराठा खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि आम को अच्छे से धो लिया है और इसे अच्छे से पोंछ लिया है ताकि ये सूख जाए। अब इसका अच्छे से हम छिलका उतार लेंगे। कोई भी आम ले सकते हैं आप, बस इसके पहले आप टेस्ट कर लीजिए कि आम कितना खट्टा है या कितना मीठा है, उस हिसाब से इसमें स्वीटनेस ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसका पहले छिलका उतार लेंगे हम। इसके बाद अब इसे कट करेंगे। आप जिस भी साइज़ में चाहे उसे कट कर सकते हैं। लंबे पीसेज में कट कर सकते हैं, छोटे पीसेज में कट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो गुठली है ना बहुत कड़ी है, तो ये चाकू से तो नहीं कट रहा है। तो मैं एक लोहे की हंसली आती है, नॉर्मली गांव में भी इजीली मिलता है, तो मैं उसी से इसे कट कर रही हूँ। अब इसे मैंने इस तरह से पीसेज में कट कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम सुखा लेंगे, जिससे इसकी जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो निकल जाए। आप चाहे तो इसे हल्की धूप में सुखा सकते हैं या फिर आधे घंटे के लिए फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। आम को अच्छे से सुखा लेने से क्या होगा कि आप इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं। आप इसे नॉर्मली एयर टाइट कंटेनर में रख के बाहर रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बनाएंगे अचार का मसाला। इसके लिए लिया है मैंने धनिया, सौंफ, साथ ही जाएगा यहाँ पे कलौंजी या मंगरेला, साथ ही डालेंगे हम अजवाइन और साथ में ही डालेंगे हम राई। आप चाहे तो सरसों के दाने भी ले सकते हैं। और यहाँ पे डालेंगे हम मेथी। सबकी क्वांटिटी हमने क्या की कि एक एक चम्मच रखी, लेकिन मेथी को मैंने 1/4 लिया है, क्योंकि मेथी थोड़ा कड़वा होता है। इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पंचफोरन। आप चाहे तो सिर्फ जीरा और राई का भी तड़का लगा सकते हैं। अब इसे हल्का सा चटकने देते हैं। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम रखा है। जब मसाले अच्छे से स्प्लटर हो जाएंगे तो इसके बाद इसमें डालेंगे हम यहाँ पे सूखा हुआ आम। इसे हमने अच्छे से सुखा लिया था। अब इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमें फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम और इसे ढक के पकाना है 2 मिनट के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे कवर कर देते हैं और बीच में एक बार चला लेंगे। 2 मिनट के बाद देखते हैं तो आम भी अच्छे से भुन गया है, हल्का सा इस पर स्पॉट भी आ गया है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम पानी। मैं यहाँ पे टोटल 2 ग्लास पानी यूज़ कर रही हूँ, जो नाप में 1/2 लीटर है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, जिससे आम जो है वो काफ़ी जूसी बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल रहे हैं हम नमक, साथ ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, होममेड है ये। और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुड़। आप चाहे तो चीनी और गुड़ को मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ गुड़ में बना रही हूँ। 1/2 kg जितना आम है तो आप इसमें 1/2 kg ही चीनी या गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 400 ग्राम लिया है गुड़, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। बस इसे हम पकने देंगे। फ्लेम को यहाँ पे कर देना है मीडियम और इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए शुरू में पकाना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। 5 मिनट के बाद देखते हैं तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और जो पानी है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। एक बार चेक करेंगे कि आम हमारा पका है या नहीं। एक बार देख लेते हैं। तो आम देखने में थोड़ा सॉफ्ट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो अभी अच्छे से पका नहीं है। अभी इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए और पकाना है, जिससे पानी भी हल्का सा रिड्यूस हो जाए। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। 5 मिनट और पकाया, उसके बाद देखते हैं तो पानी काफ़ी कम हो गया है। और आम को फिर से चेक करते हैं कि आम हमारा पका या नहीं। अभी ये थोड़ा सा जल रहा है, तो मैं इसे चम्मच से इस तरह से देख रही हूँ तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। ये आम अच्छे से पक गया है। बहुत गला हुआ जो अचार बनता है वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और पका सकते हैं। बस यहाँ पे मैं वो जो मसाला तैयार किया था वो डालेंगे 1.5 चम्मच के जितना, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत करिएगा। बस इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। 1 मिनट के बाद अब यहाँ पे ऐसे देखते हैं तो जो ग्रेवी है हमारी, जो रसा हमने बनाया है, वो इस तरह से थोड़ी पतली है। ठंडा होने पे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल सुखाइएगा नहीं तो अचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे करना है फ्लेम को ऑफ और यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी आम की लौंजी तैयार है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान सा तरीका बताया है आम लौंजी बनाने का, जिससे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। Thanks for watching my videos.